आज की कहानी में एक लड़का गलती से कत्ल कर देता है। फिर वो लाश का क्या करता है और पुलिस से कैसे बचता है, ये जानने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी हम अपने शहर से, अपने काम से इतना पक जाते हैं कि दिल करता है सब छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाएं। आज ऐसी ही बातें इन सागर जैसी आंखों वाले माइक के मन में चल रही थी। वो अपनी मंगेतर टिम्मी से बहुत प्यार करता था और दोनों आज ही वीकेंड मनाने शहर से दूर जाने वाले थे। कुछ देर बाद माइक और टिम्मी अपना सफर शुरू कर देते हैं। दोनों ये वीकेंड एक कॉटेज में बिताना चाहते थे जो माइक के माता पिता का था। अचानक माइक कुछ देखकर गाड़ी रोकता है क्योंकि आगे पीटर खड़ा था जो दिमाग से कमजोर था और जंगल में ही घूमता रहता था। कुछ ही देर में माइक अपने कॉटेज के अंदर आ जाता है। दोनों शहर से दूर इस शांत जगह पर आकर बहुत खुश थे, लेकिन अचानक खिड़की में खड़े अपने भाई सैम को देखकर माइक चौंकता है। अब सैम अंदर आकर अपने भाई को मिलकर पूछता है, छोटे तू यहाँ कैसे? माइक कहता है, इस कॉटेज में आने की बारी मेरी थी। सैम उसकी पूरी बात सुनकर कहता है, माँ ने कहा था ये कॉटेज पूरा हफ्ता खाली रहेगा, लेकिन माइक कहता है माँ को कुछ नहीं पता, वैसे भी अब मेरी बारी थी, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। तभी सैम की दोस्त कैट अंदर आती है, जिसे देख सैम कहता है, तुम बेफिक्र होकर अपना सामान ऊपर रखो। उसकी बात सुनकर माइक और टिम्मी बहुत हैरान थे। अगले दिन सुबह इस शांत जगह पर आकर सैम अपने सारे शौक पूरे कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ माइक अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि लाख समझाने पर भी सैम यहाँ से नहीं जाएगा। कुछ देर बाद टिम्मी और कैट जंगल में घूमने जाती हैं, जिसके बाद माइक सैम के पास आकर उसे यहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन सैम उसका मजाक उड़ाता है और फिर से अपनी दुनिया में खो जाता है। ये सब देखकर माइक गुस्से में आकर उसके हेडफोन झील में फेंक देता है। अब सैम के गुस्सा होने की बारी थी और वो बियर बॉटल से माइक पर वार करता है, लेकिन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। बड़ा भाई छोटे को सबक सिखाना चाहता था, जबकि छोटा भाई अपना गुस्सा शांत करना चाहता था। वो उसे किसी भी तरह यहाँ से भगाना चाहता था, लेकिन सैम पूरा जिद्दी था और इस बार माइक गुस्से में वो कर देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं जब गुस्सा शांत होता है तो कई बार पछतावा पीछे छोड़ जाता है। माइक के साथ भी यही हुआ था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सैम को मार डाला। फिर वो बैठकर कोई फैसला करता है, जिसके बाद वो सैम की लाश को छुपा देता है। अब उसने पूरा मन बना लिया था कि वो सभी सबूतों को मिटा देगा। कुछ देर बाद माइक फ्री होकर खुद को भी साफ करता है। उसे पूरा यकीन था कि नए कपड़े उसके जुर्म को छुपा लेंगे और तभी टिम्मी वापस आ जाती है। कुछ देर बाद माइक मौका देखकर टिम्मी को सब कुछ बता देता है। सब बातें जानकर टिम्मी हैरान होती है। वो जाकर सैम की लाश भी देखती है और वापस आकर कहती है, मैंने टीवी में एक शो देखा था जिसमें एक लड़का कत्ल करके लाशों को ठिकाने लगाता है, वो कभी पकड़ा नहीं जाता। माइक कहता है, मैं भी उसका फैन हूँ। अब दोनों आगे की योजना बनाते हैं और कैट को बातों में लगाकर उस पर वार करते हैं। दोनों को पता था कि अगर कैट जिंदा रही तो वो सैम को ढूंढेगी और उसके ना मिलने पर पुलिस के पास जाएगी। कुछ देर बाद माइक अपनी पूरी जान लगाकर दोनों लाशों के टुकड़े कर रहा था। टिम्मी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों छोटे से छोटा सबूत भी मिटाना चाहते थे। टिम्मी हर हाल में माइक को बचाना चाहती थी। अब दोनों सैम और कैट की लाशों के टुकड़े झील में फेंकते हैं। वो उनसे जुड़ी हर चीज पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद वो झील के किनारे थोड़ा आराम करते हैं। कुछ देर बाद दोनों कॉटेज में वापस आते हैं, जहां सैम के दोस्त पार्टी कर रहे थे, जिन्हें सैम ने ही बुलाया था।
माइक और टिम्मी को इस बारे में नहीं पता था कि सैम यहाँ पार्टी भी करने वाला था। दोनों बिल्कुल अनजान बनकर अंदर आते हैं और सैम के दोस्तों से पूछते हैं, क्या तुमने सैम को देखा? लेकिन सभी लोग अपने ही मस्ती में डूबे हुए थे। ये है जॉन, सैम का खास दोस्त। वो टिम्मी के पास आकर उससे सैम के बारे में पूछता है। टिम्मी बताती है कि मैं और माइक पूरा दिन झील पर रहे, हमें उसके आने की कोई खबर नहीं थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद टिम्मी को अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि जॉन सैम को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा, इसीलिए वो उसके मन की बात जानने के लिए उसके पास जाकर बैठती है। जॉन उसे अपनी और सैम की दोस्ती के किस्से सुनाता है। फिर अचानक वहाँ माइक आ जाता है, जिसे देख टिम्मी खड़ी हो जाती है और तभी जॉन के हाथ पानी में तैरते सैम के हेडफोन लग जाते हैं। ये देख माइक अंदर तक डर गया था और हेडफोन छीनकर वहाँ से भाग जाता है। हैरान खड़ा जॉन भी उसके पीछे पीछे भागता है। माइक को लगा कि जॉन को सब पता चल गया है और तभी वो एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। जॉन हेडफोन उठाकर पूछता है, ये पानी में क्या कर रहे थे? माइक कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, ये वहाँ कैसे पहुँचे? उसकी बात सुन जॉन कहता है, अगर यही बात तुम भागने से पहले कहते तो मैं मान लेता। माइक डर कर कहता है, ये हेडफोन मुझे दो। लेकिन तभी जॉन वहाँ से भागता है। उसे माइक पर पूरा शक था कि उसने सैम के साथ कुछ बुरा किया है। अचानक टिम्मी आकर उस पर वार करती है, जिसके बाद माइक भी वहाँ आकर उसे मार देता है। सुबह होते होते दोनों एक खड्डा खोद लेते हैं, जिसमें वो आखिरी सबूत को भी दफन कर देते हैं। कुछ देर बाद माइक दरवाजा खोलता है, जिसके सामने ऑफिसर लीला खड़ी थी। वो माइक से कहती है, मैं जॉन से मिलना चाहती हूँ। कल रात उसी ने हमें मैसेज कर यहाँ आने को कहा था। उसने बताया था कि उसका दोस्त सैम गायब है। माइक कहता है, सैम मेरा भाई है, वो कब कहाँ चला जाए कभी बताकर नहीं जाता। उसी ने कल रात दोस्तों को यहाँ पार्टी के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद खुद कहीं चला गया। ये कहकर वो चुप कर जाता है। कुछ देर बाद पुलिस टीम जंगल का चप्पा चप्पा छान रही थी। माइक और टिम्मी जल्दी जल्दी एक नई कहानी बनाने का फैसला करते हैं। माइक कहता है, मैं और टिम्मी पूरा दिन झील पर रहे। मैं कल अपने भाई से नहीं मिला। वो अक्सर बिना बताए कहीं भी चला जाता था और कई कई दिन वापस नहीं आता था। ऐसा ही बयान टिम्मी पुलिस को देती है और साथ में कहती है कि मुझे पीटर नाम के आदमी पर शक है, जो कहीं भी घूमता रहता है। कुछ ही देर बाद माइक के माता पिता आकर उसे मिलते हैं। माइक का दिल तो कर रहा था कि वो अपनी गलती अपने माता पिता को बता दे, लेकिन टिम्मी के बारे में सोचकर चुप कर जाता है। अपनी गलती के बारे में सोच सोचकर उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। अगले दिन सुबह लीला टिम्मी के बयान के आधार पर पीटर के घर पूछताछ करने आती है, लेकिन पीटर बिना कुछ कहे उस पर हमला करने आता है। वो बेचारा पुलिस को देखकर डर गया था, लेकिन अब लीला ने उसे पकड़ लिया था। दूसरी तरफ माइक अभी भी अपनी सोचों में डूबा हुआ था और तभी घर का फोन बजता है। दूसरी तरफ से पुलिस पूरी बात बताकर उसे पीटर की पहचान करने पुलिस स्टेशन बुलाती है। फिर वो टिम्मी को बताता है, पुलिस ने पीटर को पकड़ लिया है। उसने लीला को देखते ही उस पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस को लगता है कि सैम, कैट और जॉन के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। ये सुनकर टिम्मी बहुत खुश होती है, लेकिन माइक कहता है, अब मैं किसी और की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। मैं पुलिस को जाकर सब सच सच बता दूंगा। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। टिम्मी उसे समझाती है कि तुम्हारा पछतावा मुझे भी ले डूबेगा, लेकिन माइक उसकी एक नहीं सुनता और ना ही वो अब किसी हाल में रुकने वाला था। टिम्मी भी अपनी गाड़ी लेकर जल्दी जल्दी उसके पीछे जाती है। वो उसे रास्ते में भी कई बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माइक नहीं रुकता। कुछ ही देर में माइक पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाता है। वो जैसे ही सब बताने लगता है, तभी टिम्मी भी आ जाती है। वो गुस्से में सब भूल गई थी कि सामने पुलिस खड़ी है, जबकि माइक अपनी जान देकर पछतावा करने के लिए तैयार था। अचानक तभी माइक की जान खतरे में देखकर लीला एक साथ कई गोलियां चलाती है, जिसके बाद टिम्मी की गाड़ी टकराकर रुक जाती है। अब माइक देखता है कि टिम्मी ने लीला को रगड़ दिया था। तभी टिम्मी लीला की गन उठाकर गाड़ी से बाहर आती है और बाहर आते ही वो माइक पर गोली चलाती है। दोनों ने कभी नहीं सोचा
सोचा था कि माइक की एक गलती की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 1 साल बाद माइक किसी तरह बच गया था। वो अपने पिता से पूछता है सैम कहाँ है। उसका पिता कहता है वो मर चुका है। बस यही बात वो पूरा दिन अपने पिता से पूछता रहता था। आखिर में दोस्तों, अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि इसका शिकार सबसे पहले परिवार वाले ही होते हैं। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।